चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बिल्कुल पिछले क्लास में जो हम लोग स्कैनर क्लास पढ़े थे उसी के बारे में थोड़ा सा और स्कैनर क्लास को जानते हैं और देखते हैं कि क्या स्कैनर कर सकता था और क्या क्या काम में हम लोग इसको ला सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर से इनपुट लेने के लिए, और ये इनपुट बहुत टाइप का हो सकता है। चाहे हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करें, कोई फाइल में चीजें रखी हुई है पहले से उसका इनपुट करवाए, कोई स्ट्रिंग का इनपुट करवाए या किसी तरह का स्ट्रीम्स का इनपुट करवाए। अब ये जो, जैसे हम लोग सी में पढ़ते हैं कि अगर स्कैनफ का इस्तेमाल करना है तो हम लोगों को stdio.h का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको शामिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम लोगों को स्कैनर क्लास का इस्तेमाल जावा के अंदर में करना है तो हम लोगों को जावा डॉट यूटिल पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अलोंग विथ स्कैनर क्लास। तो जावा डॉट यूटिल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को एक चीज लिखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट में एक वर्ड है जिसका नाम है इंपोर्ट। ये एक कीवर्ड है जो क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे सोर्स कोड में, हमारा जो फाइल हम लोग तैयार करते हैं जहां पे हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, वहां पे क्या करेगा वो, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर में जो स्कैनर क्लास रखा हुआ है उसको हम लोगों के पास में लेकर के आ जाएगा। कौन लेके आएगा? तो इंपोर्ट कीवर्ड। अब इंपोर्ट काम कैसे करता है, सॉरी स्कैनर काम कैसे करता है, तो स्कैनर क्या करता है, ब्रेक करता है इनपुट को टोकन्स की तरह। किसके किसके मदद से? तो व्हाइट स्पेस की मदद से, जो कि इसका डिफॉल्ट डेलीमीटर है। अब ये क्या होता है हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग ये डेलीमीटर जो इसका डिफॉल्ट है क्या, व्हाइट स्पेस, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो उसके लिए हम लोग यूज डेलीमीटर नाम का एक मेथड होता है उसकी मदद से। चाहे वो आप कॉमा से चेंज कीजिए, स्लैश से चेंज कीजिए, या आपको मन है कि एबीसीडी किसी से भी चेंज करने का, तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका देख लो। यूज करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। क्या है? तो इंपोर्ट करते हैं क्या, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब इंपोर्ट किए एक पैकेज को जिसका नाम क्या है, जावा डॉट यूटिल। अब ये डॉट लगा के हम लोग कॉल करते हैं कि जावा के अंदर है यूटिल और यूटिल के अंदर है कौन, स्कैनर। तो ये डॉट यही बता रहा है आपको, अभी के हिसाब से आपको यही समझना है। जावा के अंदर कौन है, यूटिल, और यूटिल के अंदर कौन है, स्कैनर। सबसे पहला स्टेप हम लोग का स्कैनर क्लास को इस्तेमाल करने का यही होने वाला है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना क्या पड़ता है, तो सबसे पहले स्कैनर का नाम, फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम। ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये एससी के जगह पे, वेरिएबल का नाम के जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। स्कैनर रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट बनता है। न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्कैनर का। और ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये काम, तो कहां से इनपुट लेने का काम कर रहे हैं, तो सिस्टम से, कीबोर्ड से इनपुट लेना है, इसलिए सिस्टम डॉट इन लिख दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेप टू है। स्टेप टू में क्या करेंगे, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रेफरेंस वेरिएबल की मदद से स्कैनर क्लास का जितना मेथड है इनपुट लेने का, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चाहे वो इनपुट लाइन का हो या वर्ड का हो या इंटीजर का, वो हम लोग अभी आगे में देख रहे हैं। वो चाहे लाइन का हो, डबल का हो, किसी भी चीज का इनपुट हो, वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी मदद से, तो इसी रेफरेंस वेरिएबल के मदद से। रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग करते क्या है, ये रेफरेंस से स्कैनर क्लास के अंदर के मेथड्स को डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखो, आए यूज डेलीमीटर के पास। ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं डेलीमीटर को, जो इसका डिफॉल्ट डेलीमीटर है। अब ये हम लोग को तब जरूरत पड़ेगा जब हम लोग नहीं चाहेंगे कि यूजर के थ्रू कोई इनपुट लिया जाए। डायरेक्टली हार्ड कोड कर दे अगर वैल्यू को, और उस जगह पे आप छांटना चाहते हैं चीजों को, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे स्कैनर विथ डेलीमीटर्स, तो हम लोग क्या किए, स्कैनर के साथ में रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू स्कैनर। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में हम लोग देखो सिस्टम डॉट इन नहीं लिखे, क्योंकि हमको कीबोर्ड से इनपुट नहीं चाहिए। इनपुट इसके अंदर पहले से डाला हुआ है डबल कोटेशन के अंदर में, और ये डबल कोटेशन के अंदर में है तो मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर में एक एप्पल है, कॉमा, बनाना है, कॉमा, ग्रेप्स। अब देखो, जब इस तरीके से डाला हुआ है और इसके अंदर में कॉमा डाले हुए हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेलीमीटर। और डेलीमीटर का वैल्यू क्या डालेंगे, कॉमा। तो बस कुछ नहीं किए, इसका रेफरेंस वेरिएबल से स्कैनर क्लास का मेथड को कॉल किए, नाम क्या है, यूज डेलीमीटर, और डेलीमीटर क्या डाले, कॉमा। अब अभी इस चीज को आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हैज नेक्स्ट मेथड क्यों लिखे हैं यहाँ पे। बस एक बात समझ जाइए कि ये हैज नेक्स्ट मेथड क्या काम करता है। जब आप किसी स्ट्रिंग के अंदर में किसी
बल्क ऑफ डेटा में से किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं तो ये हैज नेक्स्ट मेथड का काम आता है। तो हम लोग क्या किए, स्कैनर में से हैज नेक्स्ट मेथड को यूज किए, देख रहे हैं कि स्कैनर के अंदर में क्या क्या है। अगर कुछ है तो उसको प्रिंट कर दो वर्ड के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्या करता है, वर्ड के फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है उस चीज को। तो एससी डॉट नेक्स्ट। अब देखो एक एक करके क्या किया यहाँ पे, ये वर्ड को निकाल करके आपको दे दिया, कॉमा को हटा दिया। ठीक है। इस चीज का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में किया जाता है, जब हम लोगों को हार्ड कोड करना है चीजों को, तभी। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखो ये सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाला चीज है अभी। अगर आप लोग पिछले स्कैनर क्लास पे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ये कॉमन मिस्टेक आपको मिला ही होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक एज का इनपुट ले लिया यहाँ पे, कुछ भी, और उसी के जस्ट नीचे में नेम का इनपुट ले रहे हैं। तो होता होगा आपका कि आप जैसे ही एज का इनपुट डाल के इंटर प्रेस करते होंगे, वो नाम का इनपुट नहीं ले रहा होगा और कोड आगे बढ़ जा रहा होगा। ये होता है बफर के वजह से। बफर क्या करता है कि आपका ये जो इंटर है, इसके बाद जो आप इंटर प्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट इंट के बाद, जैसे ही एज आप इनपुट किए अपने आउटपुट स्क्रीन पे और जो इंटर प्रेस किए, तो ये क्या किया, आपका नेक्स्ट लाइन वो इंटर को कैप्चर कर लिया और ये हट गया अपने आप, ये उसका इनपुट ही नहीं लिया, सिर्फ इंटर अपने पास में रख लिया। तो इसको करने का एक तरीका है क्या, तो ये जो इंटर है इसको आप सीधा सीधा एक लाइन लिख दे कि एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये क्या काम करेगा कि आपके इंटर को कैप्चर करके रख तो देगा पर कहीं स्टोर्ड नहीं करेगा, जिससे होगा क्या कि आप दोबारा से नेक्स्ट लाइन में इनपुट ले पाएंगे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट लाइन के बाद, नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन लिखे इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आप नेक्स्ट लिखे ऊपर में और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन लिखे तो भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि नेक्स्ट लाइन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बीच में, इन दोनों के बीच में, जो कि क्या करेगा, न्यू लाइन को छोड़ देगा वहां से, आपका इंटर को वो लेगा नहीं। ये लेगा भी तो लेकर के अपने पास रख लेगा, कहीं स्टोर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये आपका बच जाएगा, ये स्किप नहीं होगा। ठीक है रणधीर, तुमको यही दिक्कत आ रहा था ना? यस सर। तो अब समझ में आ गया। यस सर, क्लियर। अब देखो यहीं पे हम लोग क्या किया है, सारे टाइप्स को एक साथ करके दिए हैं। जैसे ऑल इनपुट्स करके एक क्लास है, हम लोग इसको रन करते हैं। देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सबसे पहला स्टेप हम लोग का, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए। इंपोर्ट स्कैनर क्लास कहाँ से, तो जावा डॉट यूटिल से एक क्लास बनाया है। एक क्लास बनाए जिसका नाम क्या है, नेम ऑफ द क्लास ऑल इनपुट्स। ध्यान रखना कि क्लास के बीच में नेम में स्पेस नहीं डालते हैं, और जब स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि कैपिटल अक्षर से ही स्टार्ट करें। फिर हम लोग क्या किए, ये मेन मेथड बना दिए। मेन मेथड या फिर बोलो तो इसको एंट्री पॉइंट। ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। यहां पे क्या किए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए, जिसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या रखे हम लोग, एससी। कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। फिर अब देखो इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लिए सबसे पहले क्या, नेक्स्ट इंट में, जब भी आपको ध्यान देना है, जब भी आप लोगों को इंटीजर टाइप का इनपुट लेना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट, और उसके साथ में ही स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, नेक्स्ट और इंट का आई कैपिटल। जावा के अंदर में क्या होता है कि जब भी दो वर्ड का कोई एक मेथड है, उसमें पहला अक्षर अगर छोटा है तो दूसरा अक्षर बड़ा ही होगा, अगर पहला अक्षर बड़ा है तो दूसरा अक्षर फिर भी बड़ा ही होगा, दो वर्ड अगर साथ में है तो नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है तो नेक्स्ट का देख लो कि एन छोटा है, इंट का आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे इनपुट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। फिर हम लोग जीपीए डाल रहे हैं और लिखा हुआ है डबल टाइप का वैल्यू डालना है। तो डबल टाइप का जब वैल्यू डालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट डबल। तो इससे किस टाइप का वैल्यू आ जाएगा आपका, फ्लोट बोलो या फिर डबल। फ्लोट या डबल मतलब सीधा सीधा समझो कि डेसिमल टाइप, डेसिमल टाइप का वैल्यू आपका यहां से आ जाएगा। फिर अब देखो बफर हम लोग क्लियर कर रहे हैं यहां से। इसके जस्ट बाद हम लोग को नेम भी इनपुट लेना था, पर अगर नहीं करते तो इसके बाद नहीं होता ये।
अभी हम लोग इसको करके भी देखेंगे। अभी अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर दिया है, एक बार रन कर रहे हैं, ध्यान देना। इंटर आईडी 120, इंटर जीपीए तो 80.65, इंटर नेम तो वो स्किप हो गया और उसी में आ गया आर यू एनरोल्ड, तो हम लोग लिखे ट्रू। तो देखो क्या हम लोगों का नाम इनपुट हुआ यहाँ पे, नाम तो छोड़ दिया, बाकी तो सब कुछ दिखा रहा है पर नाम ये छोड़ दिया यहाँ पे। ये छोड़ने का कारण क्या था, हम लोग जैसे ही 80.65 लिख करके इंटर दबाए, ये इंटर चले गया नेक्स्ट लाइन के पास में, और नेक्स्ट लाइन समझा कि हम लोग इंटर ही दिए हैं नेम को, तो उसको नेम में क्या डाल दिया, इंटर डाल दिया यहाँ से, और उसके बाद क्या किया, आर यू इनरोल्ड वाला जो मैसेज था वो प्रिंट कर दिया, और उसमें हम लोग का इनपुट ले लिया ट्रू। तो इस बफर को क्लियर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास में नेक्स्ट लाइन एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग का बफर क्लियर हो जाएगा और हम लोग का ये जो मिस्टेक हो रहा था ये ठीक हो जाएगा। देखो फिर से एक बार, तो आईडी डाले 120, जीपीए डाले 89.614, अब नाम देखो इनपुट ले रहा है नाम को, नाम डाले रणधीर यादव, आर यू इनरोल्ड तो हम लोग डाले ट्रू। देखो पूरा डिटेल यहाँ पे स्टूडेंट का प्रिंट कर दिया एक बार में। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से एक छोटा सा डिटेल वाला, जैसे ये अभी क्या हो गया, स्टूडेंट का डिटेल के लिए हम लोग इनपुट जो कर रहा है वो चीज यूजर को दिखा भी दे रहे हैं। इसको जब स्टोर करने का बात आएगा तो कैसे करेंगे उस चीज को, तो हम लोग को आगे में देखना है, वो फाइल हैंडलिंग जब पढ़ेंगे हम लोग, फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसके अंदर में हम लोग को पता चलेगा। अभी के चीजों में क्या देखें हम लोग, कि सिंपली कैसे हम लोग इंटीजर बोले, फ्लोट बोले, स्ट्रिंग बोले और बुलियन, हर कुछ का हम लोग यहाँ पे इनपुट करवाए थ्रू यूजर, और फिर क्या किए उसी चीज को आउटपुट भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम पहले बता दें, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ कलेक्शंस ऑफ वर्ड, जब हम लोगों को दो चार वर्ड का कलेक्शन या बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन अगर लेना हो तो हम लोग नेक्स्ट लाइन का ही यूज करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ नेक्स्ट लिख करके इनपुट लेंगे तो वो क्या करेगा, आपका सिर्फ एक वर्ड का इनपुट लेगा, आप उसके बाद स्पेस देके कितना भी वर्ड लिख दीजिएगा उसका वो इनपुट नहीं लेता है। तो ध्यान इस चीज का रखना पड़ेगा कि जब हम लोगों को कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का इनपुट लेना है तो हम लोगों को किसके लिए लेना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नॉट कैरेक्टर्स, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का इनपुट लेना है तो हम लोगों को नेक्स्ट लाइन का इनपुट करेंगे, और ये है किस टाइप का, तो स्ट्रिंग टाइप का मेथड है। फिर देखो आर यू इनरोल्ड, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स होता किसके पास में है, तो बुलियन के पास में, और बुलियन का इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बुलियन टाइप, तो ये कौन से टाइप का होगा, बुलियन टाइप का, और बुलियन टाइप का यूज करने के लिए नेक्स्ट बुलियन लिखा जाता है। कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो बिल्कुल सी लैंग्वेज के जैसा हम लोग यहाँ पे आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं, लिखे क्या है इस जगह पे, प्रिंट एफ। आपको बताए थे पिछले क्लास में हम लोग कि आप प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट एल एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रिंट एफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाना हो तब। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे स्लैश एन, सॉरी स्लैश एन आईडी परसेंट डी, मतलब आईडी के जगह पे परसेंट डी का वैल्यू दिखा दो, आईडी के बाद कॉलन कॉलन स्पेस परसेंट डी, देखो परसेंट डी दिखा है, परसेंट डी बोले तो क्या, डिजिट, फिर स्लैश एन मतलब यहां से लाइन चेंज कर दो और नेम दिखा दो, और नेम किसका, तो परसेंट एस, परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग, फिर जीपीए दिखा दो %.2f, मतलब दो ही वैल्यू दिखाओ, .2f मतलब पॉइंट के बाद का सिर्फ दो वैल्यू दिखाओ, तीन वैल्यू डाले तो कोई बात नहीं, तुम दो ही वैल्यू दिखाओ, तो जीपीए दिखा दिया। फिर यहाँ पे स्लैश एन, तो यहाँ से फिर स्लैश एन आ गया, और इनरोल्ड तो इनरोल्ड, और परसेंट बी, बुलियन के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर, बुलियन के लिए तो परसेंट बी, और परसेंट बी आपका यहाँ पे दिखा दिया। आप जैसे आईडी सबसे पहले डाले थे तो आईडी के लिए सबसे पहले आईडी लिख दिए, नेम डाले, परसेंट एच डाले, सॉरी, तो परसेंट डी तो परसेंट डी वाला डेटा टाइप का नाम, वेरिएबल का नाम, परसेंट एस तो परसेंट एस वाला वेरिएबल का नाम, परसेंट .2f मतलब डबल तो परसेंट डबल वाला वेरिएबल का नाम, और बुलियन के लिए हम लोग क्या रखते थे वेरिएबल का नाम, ओ ओ, ये क्या हो गया,
बूलियन के लिए हम लोग क्या रखे थे वेरिएबल का नाम, तो इनरोल्ड, तो इनरोल्ड दिखा दिया। कोई दिक्कत? फॉल्स डाल दिए लोग, तो देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी टाइप का इनपुट स्कैनर की मदद से ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। तो देखो, अब देखो यहाँ पे जो जो चीज अभी हम बोले थे वो सब चीज के बारे में यहाँ पे फीचर और उसका मेथड लिखा हुआ है। अगर आपको सिंगल सिंगल वर्ड इनपुट करना है तो नेक्स्ट, फुल लाइन इनपुट करना है तो नेक्स्ट लाइन, इंटीजर करना है तो नेक्स्ट इंट, डेसिमल पॉइंट का करना है तो नेक्स्ट डबल, तो या डेसिमल की जगह पे आप डबल भी लिख सकते हैं, और जब फ्लोट होगा तो नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ेगा। बुलियन करना है तो नेक्स्ट बुलियन, अब डेलीमीटर से करना है तो यूज डेलीमीटर। फाइल इनपुट करवाना है तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। फाइल इनपुट करवाना है तो स्कैनर में सिस्टम डॉट इन के जगह पे क्या लिखना पड़ता है, फाइल। टाइप चेकिंग के लिए हैज नेक्स्ट इंट, हैज नेक्स्ट डबल। और देखो सबसे लास्ट लाइन पे, सबसे लास्ट लाइन में इस सब काम जब आपका हो गया, यहां तक का काम आपका हो गया, जब इनपुट ले लिए सबका यहां पे हम लोग, तो आपको क्या करना है कि एससी डॉट क्लोज लिख करके इसको बंद कर देना है। इससे क्या हुआ कि आपका स्कैनर इस जगह से बंद हो गया, अब कोई डेटा लीक नहीं हो सकता है इससे। देखो बाद में हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि हमको और इनपुट चाहिए तो वो नहीं डाल सकता है इसमें। ये एक गुड हैबिट होता है, ये अच्छा अच्छा आपका हैबिट बनना चाहिए इस तरीके का, कि जब भी अगर किसी चीज को ओपन करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आपका इस्तेमाल उसका करना खत्म हो गया तो आप उसको बंद कर दिया करें। तो ये क्लोज मेथड लगा करके हम लोग क्या कर दिए, स्कैनर को बंद कर दिए। इससे हुआ क्या कि अब नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग को इनपुट लेना होगा इसी कोड के अंदर में, तो भी हम लोग नहीं ले पाएंगे जब तक इस लाइन ऑफ कोड को हटाएंगे नहीं। ठीक है, चलो। तो इतना चीज हम लोग आज पढ़े कि स्कैनर क्लास को अगर हम लोगों को चलाना है तो कैसे चलेगा, और उसके अंदर हम लोग को क्या क्या मेथड्स आते हैं, वो किस तरीके का इनपुट ले सकता है, और कैसे उस इनपुट को हम लोग मैनिपुलेट करें, कैसे उस इनपुट को हम लोग ले, और किस वेरिएबल के अंदर में किस डेटा टाइप की मदद से डाला जाए, वो सब चीज आज हम लोग देखे हैं। कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो। ऐसे दो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोग्राम बनाओ जो लेगा क्या क्या, तो नाम लेगा, एज लेगा, मोबाइल नंबर, सीजीपीए, जेंडर जो कि होगा किस टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप का, और सबका डिटेल को आपको प्रिंट कर देना है। बिल्कुल इसी के जैसा है, बस आपको इनपुट चेंज किए हैं हम। इनपुट में क्या क्या है, तो नाम डाल दिए, एज डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, सीजीपीए और जेंडर। ध्यान रखना उसी बात का कि कैसे बफर को क्लियर किया जाए और तब इनपुट लिया जाए, और तब हम लोग देखेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे आप लोगों को रिसर्च करना है पहले इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है कि रीड स्पेस सेपरेटेड इनपुट्स फॉर 10, 20, 30। देखो सबको सेपरेट किससे है, सब में डेलीमीटर क्या लगा हुआ है, स्पेस। तो हमको क्या चाहिए कि ये 10, 20, 30 को हम वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये आपके स्कैनर